जहानाबाद सदर प्रखंड के अंतर्गत सुल्तानी पंडुई में संचालित साइंस सेंटर पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के भीतर चरित्र निर्माण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को सम्माहित करना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IITian मनीष कुमार, निदेशक सूर्या वर्चस स्कूल के साथ विद्यालय के निदेशक SP सिंह थे। कार्यक्रम से पूर्व विद्यालय के निदेशक SP सिंह ने पुष्प गुच्छ प्रदान कर मनीष कुमार का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत देखो खुशियों की छाई बहार की प्रस्तुति प्रस्तुत कर बच्चियों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक SP सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे आयोजन होने चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि सोच को विकसित करना एवं भविष्य का निर्माण करने के मंत्र को साकार करना है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें सही मार्गदर्शन और संस्कारों की आवश्यकता है। ये शिविर उनके व्यक्तित्व को वैश्विक मंच के लिए तैयार करने की एक छोटी सी कोशिश है। हमारी संस्था साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल हमेशा प्रयासरत है। वहीं इस मौके पर इस कार्यक्रम के प्रेरक निदेशक IITian मनीष कुमार ने ओजस्वी वाणी से छात्र छात्राओं में नई ऊर्जा भर दी। इन्होंने छात्र छात्राओं को 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मार्गदर्शित किया, जिनमें नैतिक नेतृत्व, एकता, टीम वर्क और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना शामिल था। मनीष कुमार ने कहा कि अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि सफलता का वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। चरित्रवान युवा ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी काफी चुनौतीपूर्ण विषय है, लेकिन देखने से ये लगता है कि विद्यालय पूरी समर्पण भाव से लगा है। विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा प्राथमिक लक्ष्य बच्चों के भीतर उस जिज्ञासा को जीवित रखना है जो उन्हें रटने के बजाय सीखने के लिए प्रेरित करे। इन्होंने जोर देकर कहा कि प्रार्थना सत्र से लेकर क्लासरूम तक हर गतिविधि को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बच्चों में स्मार्टली खड़ा होना, बेहतर ड्रेसिंग सेंस और लाइनिंग अनुशासन स्वाभाविक रूप से विकसित हो। उनके अनुसार ग्रामीण परिवेश में अनुशासन ही वो माध्यम है जिससे हमारे बच्चे शहरी प्रतिस्पर्धा में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। संयोजक अनुभव सिंह ने स्पष्ट किया कि विद्यालय में 100% उपस्थिति और परफेक्ट ड्रेस कोड केवल नियम नहीं, बल्कि एक छात्र के व्यक्तित्व की पहली छाप है। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं सैकड़ों बच्चों की उपस्थिति थी। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जी, यहाँ आज मैं साइंस सेंट्रल स्कूल में आया हुआ हूँ, सुल्तानी पंडुई के पास है। और ये चरित्र निर्माण सप्ताह मनाया जा रहा है, जो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। और उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था और उनके असेंबली में जब मैं आया तो हमने देखा कि एक सुदूर गांव के परिवेश में भी बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं और बहुत अच्छे से यहाँ के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो सोने में सुगंध वाली बात है, चरित्र निर्माण पे उनका एम्फेसिस देख के बहुत ही हमें अच्छा लगा और ये बहुत ग्रेट बात है, अनुकरणीय है। और देखिए, इंटेलिजेंस जो है वो आपको स्टार्ट दे सकता है, बहुत फास्ट स्टार्ट दे सकता है, लेकिन ये जो दिशा निर्धारित करेगा वो किसी भी व्यक्ति का कि वो कहाँ पहुँचेंगे, वो चरित्र ही निर्धारित करता है। उसके कुछ स्तंभ हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। वो ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, करेज है। उसके बिना व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता जहाँ वो पहुँचना चाहता है, और वो एक कोई बहुत बड़ा, बहुत ही ड्यूरेबल काम नहीं कर सकता। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, जैसे आप टाटाज़ को देखें, बिज़नेस सब करते हैं, लेकिन जिस तरीके से टाटा करती है कि अगर वो कुदाल भी बना दे, वो अगर नमक भी बना दे, वो चाय की पत्ती भी बना दे, और या वो जैगुआर भी बना दे, वो बस बना दे, ट्रक बना दे, तो आपका उस पर एक फेथ हो जाता है। बिकॉज़ वो जो है वो एक कैरेक्टर के साथ, एक इंटेग्रिटी के साथ बिज़नेस करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे ही आप कुछ भी निर्माण अगर करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं, आने वाले जनरेशन्स को उसको एज ए गाइडिंग लाइट दिखाना चाहते हैं, ध्रुव तारा की तरह, तो आपको कैरेक्टर पे ही चलना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा है कि इन छोटे बच्चों में अभी से ये बातें डालती जा रही हैं। आज साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एक अवेयरनेस कैंप का कार्यक्रम आयोजन किया गया था
और इस कार्यक्रम में आपको जहानाबाद के बहुत ही प्रसिद्ध और सूर्य वर्चस्व स्कूल के निदेशक श्री मनीष जी का आगमन हमारे विद्यालय में हुआ। और आज इस अवेयरनेस कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करना ही हमारा लक्ष्य था। और इस लक्ष्य के तहत हमने बच्चों को कैरेक्टर को लेकर के जिसकी कमी आज हर जगह सांस्कृतिक मूल्यों में भी नज़र आती है, चाहे वो कैरेक्टर हो, डिसिप्लिन हो, वैल्यू बिल्डिंग की बात करें हम लोग जिसको मूल्य निर्माण भी कहा जाता है, तो इन सब विषयों पर अगर हम बच्चों को अगर बचपन में ही अगर ऐसी शिक्षा अगर हम देते हैं, उनके अंदर बीज डालने की कोशिश करते हैं, तभी तो हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। सिर्फ बोलने से तो राष्ट्र सशक्त हो नहीं सकता है, बच्चों को वैसा डेवलप करना पड़ता है। और उसी विकास को लेकर के जब बच्चे 360 डिग्री पर विकास करते हैं तो उनके अंदर सांस्कृतिक मूल्यों की भी जिम्मेवारी होती है। जब बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग जब अच्छे से होगा, कैरेक्टर का फॉर्मेशन जब बेहतर होता है, तब वो अपने मूल्यों का भी रक्षा स्वयं से कर सकते हैं। तो साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रयास तो भिन्न भिन्न मौके पर भिन्न भिन्न शख्सियतों को बुलाकर बच्चों के बीच में एक इंटरेक्शन था। प्रार्थना सत्र में ही थोड़ी गर्मी अत्यधिक थी, इसलिए चीज़ों को हम लोगों ने उतना एक्सप्लोर कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन छोटा सा ही सेशन था, प्रेरणादायी सेशन था। और आने वाले समय में साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल इस तरह का आयोजन तो करता ही रहता है। उसका पीछे का लक्ष्य एक ही है कि 360 डिग्री पर हम बच्चों का विकास करें। बच्चों का बोलना, बच्चों का उठना बैठना, हर चीज़ की निगरानी हम लोग करते हैं। और इसका मकसद ही यही है कि बच्चे हमारे सशक्त हों और समाज की परिभाषा जो होती है उसमें यही बच्चे फिट बैठे। क्या भाव था मनीष सर का, आए देखे चारों तरफ? मनीष सर ने प्रशंसा किया, प्रशंसा किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सच में आप कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। और सही बात है भी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कई तरह का चुनौती हमें देखने को मिलता है। चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन अगर देंगे तो उसमें क्वालिटी ऑफ एक्सपेंस खर्च होते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग उसको क्या कहा जाए, कंपटीशन के दौर में क्वालिटी को नहीं देखते हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें। मनीष सर ने बच्चों के बीच में अच्छी प्रेरणादायी बात उन्होंने बताई, और उन्होंने कहा कि नहीं, सच में यह विद्यालय आने वाले समय में अच्छा होगा। और उन्होंने क्लासरूम में भी जाकर के बच्चों का क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ को उन्होंने विजुअल देखने की कोशिश की, और उनका साफ यही कहना था कि नहीं, अच्छा प्रयास है। तो मैं उनको इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल, सच में आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी हमारा संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष को हम लोग बहुत ही आसानी से चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और जब हमारा बेहतर रहेगा, जब हम उसको चैलेंजिंग को अगर बेहतर रूप से लेंगे, तो नज़ारा हमारा बदला हुआ रहेगा। और साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल आज आप देख रहे होंगे कि असेंबली में एक भी बच्चे आपको बिना ड्रेस के, यूनिफॉर्म के नहीं मिल रहे होंगे। हर बच्चे के पास यूनिफॉर्म है। उसके लिए मैंने अपने लेवल पे प्रयास किया है। बच्चों की सिर्फ पढ़ाई, किताबी ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है, किताबी ज्ञान के अलावे भी बच्चों को सर्वांगीण विकास को लेकर के, चाहे उसमें बच्चों का चरित्र का बात हो, बच्चों का रहन सहन का बात हो, क्योंकि ग्रामीण इलाके के बच्चे होते हैं। और सांस्कृतिक जो आज के समय में ये परिपाटी चल पड़ी है, 21वीं सदी में बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन होता है। अब मोबाइल फ़ोन होता है तो मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बेहतर भी है और बच्चों के लिए नुकसानदेह भी है। इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि उनके अंदर ये समझ नहीं होती है कि कौन सा चीज़ हमें देखना चाहिए, किस कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बच्चों का एक हम लोगों का प्रयास है कि बच्चों को हम सिखाएं, रटाएं नहीं। जब बच्चे अगर सीखेंगे, जिज्ञासु बनेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि टीचर्स के ऊपर से लोड कमेगा और संस्था का नाम होगा। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।